बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनफियास किचन। आज यहाँ पर बन रहा है कब्सा, अरबियन डिश है ये। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने चॉप की हुई प्याज है, ये गार्लिक और लहसुन फ्रेश रखा हुआ है मैंने, लेमन जूस है, तकरीबन 2 लेमन का ये जूस है, 1.25 किलो राइस है। इसको हम चावल को जब डालना होगा उससे 15 मिनट पहले सिर्फ धो के भिगोएंगे। 1 पाव ये तेल है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। अभी सिर्फ क्योंकि हमें इसको गोश्त में शामिल करना है, बाकी चावलों के टाइम पे हम और सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। 1.5 सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स जो होते हैं, 1.5 ही ये साबुत धनिया है भुना कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून सिर्फ है ये ब्लैक पेपर, इसको मैंने क्रश किया हुआ है। अच्छा, सिनेमन स्टिक एंड ब्लैक कार्डिमम जो है ये आपके सामने है। बस ये 4 कार्डिमम है और सिनेमन स्टिक हैं। और 1.25 किलो मैंने ये गोश्त लिया हुआ है और इसके बड़े बड़े से टुकड़े करवाए हैं, क्योंकि इसमें बड़ा गोश्त का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। और ये 2 टमाटर हैं, जिसको जब हम डालेंगे इसमें ऐड करेंगे तो आपके सामने ही मैं ऐड करूँगी ताकि इसको सही वक्त का आइडिया हो जाए। ये बादाम, किशमिश, इसको भी फ्राई करके लास्ट में शामिल करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर ये चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो रही है। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाले में 2 चीज़ें मैंने सिर्फ रखी थी जो साबुत हैं, उसको इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब जो है गोश्त इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये बीफ का जो अपना पानी है वो ज़रा ड्राई हो जाएगा। जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा बाकी चीज़ें हम उस वक्त शामिल करेंगे। गोश्त का पानी ज़रा खुश्क हो गया है तो ये जो इनके स्पाइसेस वगैरह थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो ब्लैक कार्डिमम है ये गोश्त की तैयारी के बाद मैं इसको बाहर निकाल दूँगी, सिनेमन स्टिक को भी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से गोश्त में और मसाले में आ जाएगा। और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये गोश्त के अंदर इसका टेस्ट ऑब्ज़र्व हो जाएगा। ये मैंने साबुत ही इसमें शामिल किया है गार्लिक और जिंजर, क्योंकि इसको मुझे बहुत अच्छा सा गलाना है। तकरीबन 35 मिनट्स तक मैं इसको पानी शामिल करके 1 उबाल के बाद गलने के लिए छोड़ूंगी। ये देखिए, इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो पूरे 35 मिनट्स इसको स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छा सा गला लेंगे। देखिए 35 मिनट्स इसको हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, उसको थोड़ा मुझे और पकाना है। तो लेकिन इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर जो है ये अपनी भाप से थोड़ा इसमें भाप लगेगी तो फिर मैं इसका छिलके को अलहदा कर दूँगी, ताकि ये खुद ही प्योरी सी भी बन जाएगी, छिलका भी नहीं आएगा। और तमाम चीज़ें एक साथ भून लूँगी। 2 स्पून ऑलिव ऑयल लेके, और ये जो मैंने बादाम और किशमिश रखी हुई थी उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मेवे को फ्राई कर लेने से हीक नहीं आती इसके अंदर, खुशबूदार हो जाएगा। ये ऑयल फ्राई हो गए। अब इसमें से मैं ये जो नट्स वगैरह है इसको यहाँ निकाल लूँगी। और जो इसका ऑयल है ये जब चावल दम पे होंगे तब हम इसको ऊपर से चावलों के अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने
ये टमाटर का छिलका अलहदा कर लिया, इसीलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा टमाटर डाला था, 2 पीस करके डाले थे कि इसमें जब स्टीम लगेगी तो इसका ये छिलका अलहदा हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका छिलका अलहदा हो गया, तो मैंने निकाल दिया है। और 1 स्पून मैंने उस पर ऐड किया था इसके गोश्त के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 1 स्पून और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 लेमन का जूस, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल। ये देखिए, मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, पानी डाल दिया है। जितने चावल होते हैं पानी उसका डबल होता है। 1.25 किलो चावल थे तो उस हिसाब से इसका क्वांटिटी भी डबल होगी पानी की। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, उबाल आ जाए, फिर उसके बाद इसको दोबारा चलाएंगे। देखिए, चावल में उबाल आ गया और ये पकना शुरू हो गए। थोड़ा सा इसका पानी मैं खुश्क करूँगी, फिर उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। ये 2 स्पून ऑयल जो मैंने इसमें मेवा जो था बादाम और किशमिश, उसको मैंने फ्राई किया हुआ था, ये ऑयल मैंने दम पे इसमें डाला है और अब इस पर कवर कर दूँगी, यानी ढक्कन ढक दूँगी। देखिए, मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रखा था और अब ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।